सर जी हमें टैली में उधारी खरीदारी करना है तो हम कैसे करेंगे? ओके, देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपको टैली में उधार खरीदारी करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। जी देखिए कोई काम करने से पहले सबसे पहले आप क्या करिएगा, बैलेंस शीट जरूर चेक करिएगा। ओके, तो ठीक। चलिए हमको पहले बैलेंस शीट चेक करवाते हैं। बिना बैलेंस शीट चेक किए आप कोई काम मत करिएगा, चाहे आप खरीदारी करिएगा चाहे आप सेलिंग करिएगा। तो बैलेंस शीट हम आपको चेक कर देते हैं। देखिए हमारे पास अभी बैलेंस शीट में टोटल 9,50,000 रुपया है, जिसमें हमारे स्टॉक में 50,000 रुपया 50,000 का सामान भी पड़ा हुआ है। ओके, जी ये मेरा बैलेंस शीट अभी बता रहा है। और हमें उधार सामान खरीदना है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी आदमी से, हम यहाँ पे आरके ट्रेडर से साड़ी जो है 10 पीस खरीदना चाहते हैं 2500 के रेट से, तो हम उसको नगद जब उधार खरीदेंगे तो उसका क्या प्रभाव बैलेंस शीट पे पड़ेगा वो हम देखना भी चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा, जिस आदमी से आप खरीदना चाहते हैं उसका पहले लेजर बना लीजिएगा। ओके, यहाँ भी 2 लेजर की जरूरत पड़ेगी, एक परचेस का, एक उस आदमी का जिससे आप खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले भी खरीदारी कर चुके हैं नगद में तो परचेस का लेजर आपके पास ऑलरेडी बना होगा। और अगर आपको बनाने नहीं आता है तो क्रिएट पे जाकर के आप परचेस का लेजर बना भी सकते हैं। अभी फिलहाल हम सप्लायर का लेजर बनाना चाहते हैं, क्रिएट पे जाएंगे, लेजर में जाएंगे, यहाँ पे जिस आदमी जैसे हमने RK TRADR ट्रेडर्स अकाउंट डालेंगे यहाँ पर, और अंडर में डालेंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है जब भी आप किसी आदमी से उधार सामान खरीदिएगा तो उस समय यहाँ अंडर में आप सन्ड्री क्रेडिटर डालिएगा। ये डालने के बाद बाकी यहाँ पे जैसे कि कितने दिनों तक आप दिनों में आप पैसा देंगे वो डेट समय डाल दीजिएगा। जैसे हम 20 दिन में पैसा देंगे उधार लेने के बाद, अपने जो पार्टी से खरीदा है जो सामान उसका कहाँ का रहने वाला है वो एड्रेस डाल दीजिएगा यहाँ पे। जैसे एड्रेस हम डाल देंगे GKP गोरखपुर का रहने वाला है, एंट्री करके यहाँ से हम फिल कर देंगे। और अगर आपको परचेस का लेजर नहीं आप बनाए हुए हैं तो आप बना लीजिएगा। फिलहाल हम पहले से बनाए हुए हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं। हम दिखाने के लिए हम अल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, परचेस पे जाएंगे, तो देख सकते हैं परचेस बनाने के लिए हमने परचेस का प्रयोग किया है, अंडर में हमने परचेस अकाउंट का प्रयोग किया, मतलब 2 लेजर मेरे बराबर बन गए। अब हम क्या करेंगे, अपने बाउचर पे जाएंगे, बाउचर में हम F9 बटन दबाएंगे और बाउचर देखिएगा यहाँ पे परचेस खुल गया। जैसे ही F9 बटन दबा के खोलेंगे तो परचेस खुल जाएगा। इनवाइस नंबर आप डाल दीजिएगा जिस भी इनवाइस से आप सामान खरीदे हुए हैं। पार्टी का नाम डाल दीजिए, जैसे पार्टी का नाम देखिए आ गया तुरंत यहाँ पर RK ट्रेडर्स है। RK ट्रेडर्स का नाम डालते हुए हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ कुछ नहीं भरेंगे, हम इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। परचेस का लेजर मांग रहा है तो परचेस का लेजर देखिए हमारा बना हुआ है, एंट्री पास करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आइटम खरीद रहे हैं, जैसे कि हम साड़ी खरीद रहे हैं, साड़ी डालेंगे, साड़ी में हम 10 पीस खरीद रहे हैं, रेट उसका 2500 रुपया है, एंट्री करके हम यहाँ से एंट्री पास कर देंगे। एंट्री पास होने के बाद इसके बाद हम फिर अपने बैलेंस शीट पे पहुंच जाएंगे, जो हमारा जहाँ पे जो प्रभाव होता है, जो भी हम काम किए थे वो दिखाता है। तो उसके लिए हम बैलेंस शीट जाके चेक करेंगे। जैसे हम बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट प्लस F1 दबाएंगे, डिटेल में देखिएगा हमारे पैसे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारे पास जो स्टॉक था पहले की अपेक्षा इस समय हमारे पास 75,000 रुपये का सामान हो गया है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सिंडिकेटर में 25,000 रुपये दिख रहा है। इसका मतलब यह होता है कि हमने किसी आदमी से उधार सामान 25,000 रुपये का खरीदा है। और इस तरह से आप उधार सामान खरीद सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। ओके।